बाज़ औक़ात स्किन पर, खास तौर पर चेहरे पर गहरे भूरे या स्याही माल धब्बे नजर आने लगते हैं। ये अमूमन उम्र बढ़ने के साथ जाहिर होते हैं। इन्हें एजिंग स्पॉट्स या लिवर स्पॉट्स कहा जाता है। ये जरूरी नहीं कि इनका ताल्लुक जिगर की किसी बीमारी से हो, लेकिन अगर जिगर सही काम नहीं कर रहा तो भी स्किन के ये मसाइल सामने आ सकते हैं। ज्यादातर सूरतों में ये जिस्म में एक खास मादनियात मिनरल की कमी से जाहिर होते हैं। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। ये मसला असल में किस वजह से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और इससे निजात कैसे पाई जाए, इस पर हम बात करते हैं। और क्या ये धब्बे खतरनाक हैं या नहीं, क्या ये आगे चलकर स्किन को सरतान यानी कि स्किन कैंसर में तब्दील हो सकते हैं या नहीं। तहकीकात के मुताबिक 60 साल की उम्र के बाद 90% लोगों में ये एजिंग स्पॉट्स जाहिर होते हैं और इसकी बड़ी वजह है मेलानिन। मेलानिन क्या है वो बताता हूं आपको। मेलानिन स्किन का कुदरती डार्क पिगमेंट है। मसला उस वक्त होता है जब मेलानिन की अजाफी मिकदार में पैदावार शुरू हो जाता है। मेलानिन ही आपकी स्किन, बालों और आंखों को रंगत देता है। इसका सबसे अहम काम ये है कि ये जिल्द को सूरज की खतरनाक शुआओं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, उससे बचाता है। शुआएं स्किन के खुलियों और खास तौर पर इनमें मौजूद डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कुदरत ने मेलानिन की शक्ल में एक हिफाजती छतरी बनाई है जो कि स्किन को नुकसान से बचाती है। आम इलाजात और इनके नुकसानात, इस पर बात करते हैं। इन धब्बों के लिए केमिकल ट्रीटमेंट्स, ब्लीचिंग एजेंट्स, लेजर ट्रीटमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इन सब के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कोई भी मसनूई चीज बगैर नुकसानात के नहीं होती। आज मैं आपको एक ऐसा कुदरती हल बताने वाला हूं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस मसले को बढ़ाने वाली आम वजूहात, सबसे पहले है स्ट्रेस। हर किस्म का जहनी दबाव मेलानिन की पैदावार को बढ़ाता है। नंबर 2, प्रेगनेंसी। हमल के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं जो मेलानिन में इजाफा करते हैं। नंबर 3 है शुगर। डायबिटिक मरीजों में इंसुलिन ज्यादा होने के बायस मेलानिन बढ़ता है। इसी वजह से गर्दन, बगलों और कोहनियों पर स्याह फोल्डर्स बन जाते हैं। नंबर 4 पर है इन्फ्लेमेशन, सोजश। जिस्म में मौजूद किसी भी किस्म की सोजश मेलानिन की अजाफी पैदावार का सबब बनती है। तो फिर असल सवाल है, मेलानिन की इस अजाफी पैदावार को कैसे कम किया जाए। इसके लिए बात करते हैं पेटेंट स्टडी प्लस फार्मूलाज पर मबनी तहकीक। तहकीक में 4 कुदरती प्रोडक्ट्स पर काम हुआ। पहले नंबर पर विटामिन सी, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जिंक, मलट्ठी पर मबनी कुछ क्रीम्स। मैंने जब इस पर मजीद तहकीक की तो मुझे जिंक और सेलेनियम का मजमूआ सबसे ज्यादा मुअस्सर लगा और यही कॉम्बिनेशन मैं आपको भी तजवीज करूंगा। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं। सबसे पहले जो जिंक है, स्किन के 100 से ज्यादा अहम बायोलॉजिकल अमल में शामिल ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन के टॉक्सिन्स को निकालता है, अजाफी मेलानिन को कम करता है, सोजिश को कम करता है। अब बात करते हैं सेलेनियम। ये ग्लूटाथायोन बनाने में मदद करता है। ग्लूटाथायोन जिस्म का सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये दोनों मिलकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करते हैं, नुकसान का मुकाबला करते हैं और सोजिश को कम करते हैं। इसलिए विटामिन डी का लेवल दुरुस्त होना भी जरूरी है। ज्यादातर लोगों में जिंक और सेलेनियम की कमी पाई जाती है। यह भी एक वजह है कि मेलानिन बढ़ जाता है। आप 2 तरीके से फायदा ले सकते हैं। पहले नंबर पर स्किन पर क्रीम की शक्ल में, दूसरा सप्लीमेंट फॉर्म में। ज्यादा बेहतर तरीका, बेहतर यह है कि ऐसा सप्लीमेंट लें जिसमें जिंक, सेलेनियम और ट्रेस मिनरल्स एक साथ मौजूद हों। ये ना सिर्फ स्किन को फायदा देते हैं बल्कि कुव्वते मुदाफित बढ़ाते हैं। इसके अलावा सोजिश कम करते हैं, सेलुलर हेल्थ बेहतर होती है। तो अब नतीजा क्या निकलता है। ये धब्बे ज्यादातर नुकसानदार नहीं होते, लेकिन इनकी असल वजह को दुरुस्त करना जरूरी है। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपके ज्यादातर सवालात का जवाब दे पाया हूं। आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।